हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में खुश हों, आबाद हों, महफूज रहें। आमीन। तो जी, जैसा कि आपको मालूम है, आज है मेरी और हुरैन की बर्थडे का दिन। तो बर्थडे विश करने के लिए हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट। आज इनके पापा ने कहा चलो रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो बच्चे भी बस यही कह रहे थे दोनों के, मम्मा चले हम बाहर करते हैं बर्थडे, घर पे नहीं बाहर करते हैं। तो बस इसलिए फिर हम खाना खाने के लिए बाहर चले गए बर्थडे करने के लिए। ये देखें जी, हम यहाँ पहुँचे बेकरी। सबसे पहले हम गए बेकरी, क्योंकि हम लोगों ने ना रात को केक वगैरह नहीं कटिंग किया था और इनको विश किया था, बस वैसे ही सूखा सूखा सा विश कर लिया था, क्योंकि सैटरडे का दिन था। सैटरडे को आपको पता है हमारे घर महफिल होती है। तो उस दिन जो है ना, इनके बाबा के बहुत से फ्रेंड आए होते हैं। तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं कहीं जाते ना, छोड़ कर महफिल अटेंड करते हैं। और महफिल होती है 3-4 बजे तक रात को। तो जी फिर इसलिए हुरैन को और मुझे विश नहीं किया था। दूसरे दिन फिर बाहर लेकर गए थे हमें, और यहाँ बच्चों ने चीज़ें ली, केक लिया, और ये बच्चों ने यहाँ पे पार्टी पॉपर लिए, और ना स्मोक ली, बलून्स लिए, जो भी चीज़ जो उनको अच्छी लगी। थोड़ी हुरैन ने कहा मामा मेरे लिए कैप लो। मैंने कहा बेटा बस घर पे ही कर रहे हैं, सिंपल सी, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी भी हो गई हो तो रहने दो ये। और यहाँ पे कुछ बिस्किट थे, 2-3 बिस्किट लिए हमने, और बस दाल मोठ ली और बच्चों की कुछ चीज़ें ली। उसके बाद हमने सोचा चले अब लेने के बाद ना फिर हम जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना खा के वहाँ से फिर ऐसा दिल करता है बस अब घर जाएं और आराम करें। तो इसलिए हमने पहले चीज़ें ले ली। यहाँ पे जो थी ये चीज़ें सब पैक कर रहे थे जो हमने चीज़ें ली थी, और केक भी इन्होंने अच्छे से यहाँ पे पैकिंग कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद बट स्वीट थी ये बेकरीज, बहुत अच्छी बेकरी है ये भी। तो यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सही रास्ता था। ये ओमास जो था ना, ओमास यहाँ पे रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा। अक्सर हम यहीं आते हैं। ये रेस्टोरेंट जो है ना हमारे घर के करीब ही है, यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा करीब है। तो इसलिए बच्चे जब कभी कहते हैं ना बाहर जाने का, तो उनकी पसंद की चीज़ें भी यहीं होती हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, फैमिली छोटी सी मतलब कि बना हुआ फैमिली के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बैठे तो थोड़ी देर वेट किया, फिर आ गई थी मैडम जी ऑर्डर लेने कि क्या खाना है। तो हम सेलेक्ट कर रहे कि क्या खाना है। हुरैन उबैद को जो है ना, ये कुछ चीज़ें थी जो ली थी हमने। हुरैन को जो है ना वो पसंद है रेशमी कबाब। हुरैन जब भी जाती है ना कबाब लेती है। तो हुरैन के लिए हमने सोचा कि रेशमी कबाब ले लें, और इनके बाबा और मैं, हम दोनों तो खा लेते हैं एक ही चीज़। हम दोनों को मलाई बोटी पसंद है। तो हमने लिए यहाँ पे अपने लिए ऑर्डर किया था मलाई बोटी, हुरैन ने किया था रेशमी कबाब, और मोहम्मद उबैद ने किया था पिज़्ज़ा। तो यहाँ जी ये खड़ी हैं वेटर। यहाँ पे गर्ल्स थी अबाए पहन के ना, वो थी बेचारी। ये भी देखे ना, सब जॉब करती हैं, तो ये खड़ी थी। बहुत अच्छा सिस्टम था। यहाँ पे फैमिली आती है ना, तो सारी लेडीज़ थी यहाँ पे जो ऑर्डर लेती हैं। तो ये लड़की थी, इसने यहाँ पे ऑर्डर लिया। तो हमने इसे ऑर्डर दिया। कोल्ड ड्रिंक थी और रायता था, साथ में मिनरल वाटर भी थी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा खाना आ चुका था, और ये गरम गरम रेशमी कबाब और मलाई बोटी इतने टेस्टी होते हैं ना यहाँ के, बहुत मज़े के होते हैं। और ये जो कबाब है ना, ये भी इतने मज़े के थे, और मलाई बोटी के नीचे जो था ना सैलेड रखी, वो बहुत ही मज़े की होती है। और ये नान थे, इस पर हरा धनिया लगा हुआ था, तिल लगे हुए थे। ये भी रोगनी नान बहुत मज़े के बने, तो इतने मतलब सॉफ्ट और इतने अच्छे होते हैं ना, गरम गरम बहुत टेस्टी लगते हैं। और जी यहाँ पे जब हम रेस्टोरेंट आते हैं ना, घर पे तो सबको खाना मैं सर्व करती हूँ, यहाँ पे करते हैं रेस्टोरेंट में अक्सर हुरैन के बाबा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे, सबको हो डाल कर दे रहे थे, जो जिसने जो खाना था तो सबको दिया। मलाई बोटी भी इन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मंगवा ली थी, और रेशमी कबाब भी। और इसके नीचे जो सैलेड है ना, बंद गोभी, वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये वाली बंद गोभी जो इसके नीचे रख के लाते हैं ना यहाँ रेशमी कबाब और उसके मलाई बोटी के नीचे, इतनी टेस्टी लगती है ना। ये हम लोग ना मतलब कि बचती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। सब बच्चों को भी पसंद है और हमें भी। तो यहाँ सबको इन्होंने दिया था मलाई बोटी, रेशमी कबाब, सैलेड और रायता, सबको दिया, और बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का बना हुआ था। यहाँ पे खाते हुए मैंने सबको मिस किया, अपने जितने भी यूट्यूबर बहन भाई हैं सबको मिस किया। और ये आप सब के लिए भी, आप सब भी मेरे साथ खाएं। ये देखिए जी, ये मैंने अपनी प्लेट में ज़्यादा सैलेड डलवाई थी।
तो जी खाना खाने के बाद ये देखें उबैद को, देखें उबैद को तो बहुत पसंद है ना ये चीज़ें। बाहर का खाना उबैद को ज़्यादा पसंद है और उबैद को, और इनके जो बाबा हैं उन्हें घर का खाना बहुत पसंद है। बच्चे कहते हैं बस बाहर की चीज़ें हों सारी, जो हो ना बाहर की चीज़ें। और उबैद खाना खा रहे थे, मज़ा आ रहा था खाना खाते हुए, खूब इंजॉय किया इन्होंने वहाँ पर। फिर बाद में इन्होंने मेरे हस्बैंड ने ना ऑर्डर किया वो लार्ज पिज़्ज़ा। वहाँ पे फैमिली पिज़्ज़ा भी था लेकिन हमने लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, इसमें से भी पीस बच गया था हमारा। तो यहाँ पे फिर जब अभी हम खाना चल ही रहा था और पिज़्ज़ा भी दे गए, फिर हमारे सर पे एक फ़ैन चल रहा था, उसको हमने कर दिया बंद, कि हमने सोचा खाते खाते ऐसा ना पिज़्ज़ा भी ठंडा हो जाए। तो जी पिज़्ज़ा जब हमने स्टार्ट किया तो शुक्र है कि गर्म था, सही था। तो पिज़्ज़ा भी सबको इसके बाबा ने तकसीम किया, जिसको पिज़्ज़ा देना था सबको पिज़्ज़ा दिया। हुरैन, उबैद ने और पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी होता है यहाँ का, बहुत मज़े का बना होता है। हमने मंगवाया था ये लार्ज पिज़्ज़ा। तो उसके बाद ये क्या था कि इसमें से भी पीस जो थे ना काफ़ी हद तक के बच गए थे, 2-3 पीस, एक नहीं 2-3 पीस बचे थे इसमें से। और पिज़्ज़ा खाते हुए उबैद से ना पूछें, उबैद का तो फेवरेट है ना, बहुत फेवरेट है उबैद का पिज़्ज़ा। तो उबैद पिज़्ज़ा खाता, मैंने उबैद से पूछा उबैद आपको कैसा लग रहा है? उबैद कहता मम्मा बहुत टेस्टी है। अच्छा बना हुआ था पिज़्ज़ा, लेकिन जिस तरह पहले होता था ना, मतलब कि इसमें चीज़ बहुत कम डाली हुई थी, थोड़ी कम कर दी थी उन्होंने, पता नहीं महंगाई होगी है इसलिए क्या, रेट भी मतलब कि ज़्यादा किया पिज़्ज़े का और उसमें चीज़ भी थोड़ी कम कर दी। फिर बाद में जब वो और मतलब कि आई थी ना वेटर, तब मैंने उन्हें कंप्लेन की थी। मैंने कहा देखिए आपका पिज़्ज़ा जो है ना यहाँ का, जब हम पिछले टाइम आए थे बहुत अच्छा था, अब की बार जो ना आप लोगों ने इसमें चीज़ बहुत कम डाली है। कहती चले मैम हम उनको कहेंगे कि आप अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना अच्छा बना के दें। मैंने कहा चले ठीक है। खाना खाने के बाद हम लोग बैठ गए थे, फिर इसके बाद दोबारा बाइक पे गए हुरैन उबैद को लेके बेकरीज पे, वहाँ से स्लैश लेकर आए। मेरे लिए बच्चे लाए थे मैंगो और अपने लिए लाए थे ऑरेंज, देखो जी। और ऑरेंज वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन मैंगो भी अच्छा था। तो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा मुझे चेक कराया और मेरे हिस्से में आया ये वाला। तो यहाँ से जी फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने आपको बताया ना सैटरडे को हमने हुरैन को विश नहीं किया था, तो हुरैन ने बस ज़िद की थी। हम तो बिल्कुल सिंपल सी करना चाह रहे थे, यानी कि कोई, आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं ना आजकल, तो बस हम सिंध भी 1 महीना रुक कर आए, कारोबार सारा बंद था। तो जाहिर सी बात है 1 महीना घर बैठ के खाना, फिर तो हमने सोचा चलें सिंपल सी कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन हुरैन की ज़िद थी। फिर जो चीज़ें लाए हमने, टेबल पे स्मोक ली थी और पार्टी पोपर लिए थे और केक, कैंडल्स वगैरह, बलून्स वगैरह। तो फिर इसके बाबा ने और मैंने जल्दी से छोटा मोटा हुआ जो भी डेकोरेट करा, और उसके बाद हमने यहाँ विश किया। और हुरैन उबैद इतने खुश थे ना, इतने खुश थे। मेरी बर्थडे तो क्या हुआ समझे, ये हुरैन की बर्थडे थी, और इतने खुश थे। यहाँ स्मोक जला के तो इन्होंने पूरे घर में ना ऐसे धुआं धुआं कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। इतना अच्छा लग रहा था ये जलाने के बाद ना, बहुत खूबसूरत। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया जी, छोटी सी पार्टी थी, बच्चों ने फुल इन्जॉय किया। यहाँ उबैद ने रात का दिखाती हूँ, यानी कि सैटरडे की रात को उबैद ने एप्पल के अंदर एच लिख के अपनी बहन को विश किया था, और मैंगो का, ये मैंगो की कुल्फ़ी जो थी ना, ये ख़ुद बनाई थी उबैद ने। चलें जी, आप मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी थी। और हम लोगों ने छोटा सा एक सेलिब्रेट किया था, विश किया था हुरैन को, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरे बेटे ने इतनी मेहनत से एप्पल के बीच में जो है ना वो एच लिखा था, वो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफिज़।